कभी कभी मैं उसे तुमसे मिलाने ले आऊंगा। नहीं सेठ वजाहत, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। देखो मारिया, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये सारी दौलत, ये सारी जायदाद शहनाज की है, जो उसे उसके बाप ने दी, और हम लोग इसी दौलत पर ऐश कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सारी दौलत और जायदाद का वारिस हमारा बच्चा बने। इसीलिए तुमने हमारी शादी को खुफिया रखा, मुझे अलग घर में यहाँ कैदी बना के रख दिया, ताकि तुम्हारी शहनाज बेगम को हमारी शादी की खबर तक न हो। जाहिर है अगर ये बात उसको पता चल गई तो वो तो मुझसे तलाक ले लेगी। मेरे पास क्या रहेगा? क्या रहेगा मेरे पास? कुछ भी नहीं। और अगर मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूं और तुम शहनाज बेगम को ये कहकर उसकी गोद में डाल दो कि ये बच्चा तुमने गोद लिया है, तब तो तुम्हारी शान और शौकत बरकरार रहेगी, है ना? हाँ देखो मारिया, इस तरह हमारा बच्चा ना सिर्फ इस जायदाद का वारिस बन जाएगा, बल्कि अपने ही घर में अपने बाप की शफकत के साए के तले पलेगा। ठीक है, लेकिन जब कभी शहनाज बेगम को इस बात की खबर पहुंचेगी कि वजाहत साहब ने एक और बेबस लड़की को सब्ज बाग दिखाकर उससे शादी कर रखी थी, तो फिर तुम क्या करोगे? मगर ये बात उस तक पहुंचेगी कैसे? ऊंट की चोरी कमरे में नहीं छुपती, कभी ना कभी शहनाज बेगम को यह राज मालूम हो जाएगा, और फिर तुम मुझे कत्ल करके फेंक दोगे। आलिया, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, और इसी मोहब्बत से मजबूर होकर मैंने तुमसे शादी की। मैं भला तुम्हें कत्ल क्यों करूंगा? नहीं सेठ वजाहत, तुम्हें सिर्फ दौलत से मोहब्बत है, सिर्फ दौलत से। जब तुम एक माँ से उसका बच्चा छीनकर दौलत बचाने का सोच सकते हो, तो उसी दौलत के लिए कत्ल करना तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम है? सेठ वजाहत, मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं। मारिया, मेरे खुदाया, मैं वही जो दारुल के किनारे से ढेर सारा अच्छा, अखबार वालों को शायद याद नहीं है कि पुलिस के एक्शन और अखबारात की मुसलसल मुहिम से घबरा के दारुल पनाह के मुंतजमीन ने ये इदारा ही बंद कर दिया था। मैडम, उनका भी क्या कसूर? समाजी गर्मी के ज्यादातर इदारों का सोर्स ऑफ इनकम चल रहा है। जब इन इदारों को दुनिया उठे और स्कैंडल बने तो उनकी कारकर्दगी मुतासर हो। हाँ जाहिर है, और जब चंदा बंद हो जाए तो इदारे को ताले लग जाते हैं। दारुल पनाह बंद हो या खुला, पुलिस उस गुमशुदा लड़की मारिया को ढूंढने में नाकाम रही। मेरा ख्याल है कि तफ्तीश बेजारी से शुरू होकर बेजारी पे ही खत्म हो गई थी। उस जमाने में थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर असगर शाह थे शायद। जी मैडम, और मैडम शाहजी ने उसमें एक दो दिन दिलचस्पी जरूर ली थी, लेकिन उसके बाद यकलख्त वो खामोश हो गए, वरना मुझे उम्मीद थी कि ये केस शायद वो हल कर लेते। खैर, ये उन लोगों का मामला है। मैडम, ये खबर आपने गौर से नहीं पढ़ी, ये केस अब आपके पास आ रहा है। मेरे पास? जी मैडम, समाजी कारकुनों का एक वक्त डीआईजी साहब से मिला था। उन्होंने डीआईजी साहब से दरख्वास्त की है कि इस केस की तफ्तीश इंस्पेक्टर शैला अहमद के सुपुर्द की जाए। मुझे कुछ करना होगा, वरना मेरी जोरू मर जाएगी, मेरे बच्चे तब और बर्बाद हो जाएंगे। मुंशी यार सादिक भाई, मैं भला क्या कर सकता हूँ? एडवांस देने का इख्तियार मुझे नहीं है। मैनेजर साहब ने सबके लिए एडवांस बंद कर दिया। अरे मुंशी, फिर क्या होगा मुंशी? मैं अपनी जोरू को डॉक्टर को कैसे दिखाऊं? मुंशी कुछ कर। देख मुंशी, मैं 5 साल से यहां मजदूरी कर रहा हूं। ऐसे वक्त में तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर कौन करे? यार कहते तो तुम ठीक ही हो, लेकिन मैनेजर साहब मानेगा नहीं। उस आदमी को मैं अच्छी तरह जानता हूं।
वो किसी के काम आने वाला बंदा है ही नहीं। अरे मुंशी, एक काम कर, वजह सेठ से तू खुद बात कर। हाँ, ये बात कही है तुमने कहा, लेकिन मैं सेठ जी से बात नहीं करूंगा। वो मुझसे पूछेंगे कि मैं तुम्हारे मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा हूँ। वाह रे मुंशी वाह, तो फिर कौन बात करेगा उनसे? तुम खुद चले जाओ ना, मैं? एक दरखास्त लिखवाओ किसी से और अंदर भिजवा दो। उम्मीद है वो तुम्हें बुलवा लेंगे। सेठ जी अपने तमाम बंदों को अच्छी तरह पहचानते हैं। अच्छा मुंशी, चल ठीक है मुंशी। डॉक्टर साहब, वो आपने इनका केस स्टडी कर लिया? जी हाँ, तमाम अहम रिपोर्ट्स आ गई हैं और मैंने आपका केस काफी स्टडी किया है। तो फिर डॉक्टर साहबा, आप किसी नतीजे पर पहुंची? मैं मुतमईन हूँ, लेकिन 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 क्या? देखिए शनाज, किसी मरीज को मुतमईन करना आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी आपको बता दूं कि आपके केस में ऐसा कोई खास नहीं, लेकिन कुछ अरसे आपको इलाज करवाना होगा। कितना लंबा अरसा? डॉक्टर साहबा, अब मुझ में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रही है। इंतजार बहुत कठिन होता है, लेकिन करना पड़ता है। कम से कम 2 साल आप मेरी दवाएं इस्तेमाल करेंगी, लेकिन इस दौरान आप किसी और डॉक्टर को नहीं दिखाएंगी। क्या मतलब? हर डॉक्टर का इलाज करने का तरीका अलग होता है। मैं नहीं चाहती कि आपका जहन बिखरे और मेरे इलाज में कोई वक्फा पड़े। लेकिन डॉक्टर साहबा, 2 साल तो बहुत तवील अरसा है। अब इतना तवील अरसा भी नहीं है, ये वक्त तो बस चुटकी बजाते गुजर जाएगा। वजाहत। डॉक्टर साहबा, मुझे अब बच्चा चाहिए। मेरी ममता इस तरह तड़प रही। शहनाज, आप सब्र से काम लें और 2 साल तक आप मेरा इलाज करवाएं। मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी गोद हरी हो जाएगी। डॉक्टर साहबा, इलाज का ये वक्फा कम नहीं हो सकता? हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो हार्मोन जो 2 साल में अपना काम शुरू करें वो 2 माह में ना करें। बस आप दवाई खाएं और सबसे इंतजार करें। ठीक। मैं कुछ दवाएं आपको लिख कर दे रही हूँ। ये आप मंगवा लें। पूरे शहर में ये इसी स्टोर पे मिलेंगी। वो क्यों? कुछ दवाएं बहुत कीमती होती हैं सर। कुछ इम्पोर्टेड दवाएं स्मगल होकर आती हैं, इसलिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, स्टोर का पता पैड के ऊपर लिखा हुआ है। ये आप दवाएं मंगवा लें। इंजेक्शन मेरी सिस्टर जमीला आके लगा दिया करेगी। ठीक है डॉक्टर साहब। 1 माह बाद और एक आपका टेस्ट होगा, ताकि पता चल जाए दवाइयों के बारे में कि क्या फायदा हो रहा है आपको। ठीक है, मैं चलती हूँ। डॉक्टर साहब, वो ड्राइवर आपको छोड़ देगा। जी अच्छा। बहुत शुक्रिया।